पहला नजारा अद्भुत था। कितने रॉयल, कितने मैग्निफिसेंट हमारे गुरुजी। क्या ऑरा था, क्या आभा थी उनकी। मैं तो एक ट्रांस में रह गई, एकदम हब जैसे हो गई। हमें आगे हॉल में ही जगह मिली बैठने की, वहीं तीनों हम बैठे और बस इतने प्यारे शब्द चल रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं वहां पे कैसे होता है, चाय प्रसाद आया और हम शब्द सुनते रहे और फिर आखिर में फिर लंगर प्रसाद। जैसे हम चारों ने वहां पे एक साथ 4 लोगों ने लंगर किया, हम सब अलग अलग लोगों के साथ बैठे हुए थे। बहुत ही प्यारा नजारा था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये जरूर था कि जैसे गुरुजी कहते थे कि अपने जूते बाहर उतार के आए थे, आओ। मैं शायद उस दिन अपने जूते बाहर उतार के नहीं आई थी, अपने दिमाग जूतों के साथ बाहर नहीं उतार के आई थी। और वहां पे इफ्स एंड बट्स तो जरूर आए दिमाग में, मेरे मन में तो जरूर आए इफ्स एंड बट्स। पर जैसे जैसे आगे समय बीतता गया वो सारे खत्म हो गए, किंतु परंतु इफ्स बट्स सब खत्म होते गए, धीरे धीरे सब खत्म होते गए। खैर बहुत अच्छा लगा। घर वापस गए, अगले दिन फिर आए और हम आते ही रहे और ऐसा कोई दिन नहीं था जो हमने नहीं छोड़ा। और हमें किसी ने मना तक नहीं करा कि यहाँ पे सर्टेन डेज पे आना है। मैं अगर अपनी पहली ब्लेसिंग की बात करूँ, हमारे परिवार की पहली ब्लेसिंग हुआ यूं कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही हमारी बड़ी बेटी को जब पता चला गुरुजी के बारे में, तो उन्होंने और उनके हमारे सन इन लॉ ने दोनों ने आना चाहा। वो भी आए हमारे साथ। दैट वाज आई थिंक विद इन द फर्स्ट 2 वीक्स इटसेल्फ। तो वो भी आए हमारे साथ और उनको वहां पे गुरुजी से हम लोगों ने सबने मत्था टेका, जैसे हर बार हम मत्था टेकते थे। और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि विद इन द फर्स्ट मंथ उसको बेटी को शादी हुए 2.5 साल करीब हो गए थे, 2.5 साल से शायद ऊपर हो गए थे। और विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ हर गोइंग वी गॉट द न्यूज दैट हमारी बेटी ने कंसीव कर लिया है। हम नए थे वहां संगत में, हमें समझ नहीं था कि गुरुजी की ऐसी भी ब्लेसिंग्स होती हैं। अभी बाद में तो पता चला गुरुजी कहते थे जा मुंडा दे देता, उस वेले ऐसा कुछ गुरुजी ने हमें कहा नहीं, पर हम समझ भी नहीं पाए ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो वो जैसे कि इस सत्संग को पूरा करती हूँ मैं पहले, फिर वो फाइनली जब बच्चा पैदा हुआ वो बेटा ही था। और जब वो 40 दिन का हुआ हम सब गए गुरुजी के पास, बच्चे को लेके 40 दिन के बच्चे को लेके हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी के चरणों में रख दिया मैंने बच्चे को। और गुरुजी से कहा गुरुजी ये मेरा नाती है। तो गुरुजी कहते नाती तू कितों एदी नानी लगती है, तू तो नानी लगती नहीं है, गुरुजी ने कहा। तो बहुत हंसे, फिर बहुत अच्छा लगा। ब्लेसिंग्स दी उन्होंने गुरुजी ने बच्चे को। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि पहले दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे थे और जब हम आज्ञा लेने गए गुरुजी के पास, तो मैं जब उनके चरण छुए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूछा कित्थों आई है। जिसका गुरुजी जानी जान है, सब जानते हैं, पर पूछते थे सबसे कित्थों आई है, की ना है तेरा, की करदा है तेरा आदमी। तो मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी आर्मी में थे, अभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली है और जॉब करते रहे हैं बाहर। आजकल जॉब के लिए चेंज के लिए देख रहे हैं, किसी चेंज ऑफ जॉब देख रहे हैं। उनको हो गए थे आर्मी छोड़े हुए, करीब 6 साल हो गए थे। उन्होंने सिग्नल्स के होने की वजह से टेलीकम्युनिकेशन में थे और काफी प्रोजेक्ट्स ले रखे थे उन्होंने पहले और बहुत अच्छा काम चल रहा था। पर फिर उन्होंने अभी चेंज ऑफ जॉब के लिए वेट कर रहे थे अपनी। तो जैसे मैंने आगे गुरुजी को बताना चाहा उनके जॉब के बारे में, गुरुजी ने आगे से हाथ कर दिया। शायद वो मुझे कहना चाह रहे थे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। खैर हम घर आए उस दिन और फिर उसके 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने मेरे अंकल से भी बात करी और पूछा और कहा टेलीकॉम वाले थे खाली नहीं बैठते, ऐसा क्या। तो एक हिंट ही था कि शायद बहुत जल्दी तुम्हारा नेक्स्ट जॉब लगने वाला है। और वही हुआ, गुरुजी कुछ ही महीनों में शायद जॉब लग गया। तो इन्होंने दिल्ली जाना शुरू कर दिया। तो जॉब गुड़गांव से फिर दिल्ली जाते थे, कम्यूट करके दिल्ली जाते थे जॉब के लिए। इस बीच में ये एक और सत्संग अपनी छोटी बेटी का करना चाहती हूँ। हमारी जो छोटी बेटी थी जो सीमेंस में थी, उसे कुछ महीनों से एक मेडिकल प्रॉब्लम थी। हम गुरुजी के पास किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए थे, ना तो हमें पता था कि गुरुजी ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी सॉल्व करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस भी सॉल्व करते हैं। हम तो बस एक अपना गुरु समझ के पहुंच गए थे, हम गुरुजी से मिलने पहुंच गए थे। पर बहुत अच्छा लगता था तो हम आते रहे वहां पे। तो उसकी एक मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी एक आंख का आईलिड, जो ऊपर की जो आईलिड है वो ड्रूप कर जाती थी, नीचे लटक जाती थी एक आंख में। और वो एक यंग
यंग गर्ल अर्ली 20s में थी अपनी, और बहुत ही एम्बैरेसिंग था उसके लिए। तो उसकी एक वो नर्व कंडीशन थी, जैसे उसको मेडिकल नेम है मायस्थीनिया ग्रेविस, उसका मायस्थीनिया ग्रेविस उसे कहा जाता है, और बहुत एम्बैरेसिंग था। दवाई ले रही थी, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करा था उसे, और हर 6-8 घंटे में उसे अपनी दवाई खानी पड़ती थी, जिससे थोड़ा सा ठीक हो जाता था, और 4-5 घंटे के बाद फिर वो आईलिड ड्रूप करने लग जाता था, और उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता था। तो वो अपने जेब में हर समय एक चश्मा लेके जाती थी बिना किसी नंबर के, और जब वो फिर से ड्रूप करने लगती थी, क्योंकि दवाई तो 6-8 घंटे के बाद ही खानी थी, तो वो चश्मा पहन लेती थी ताकि किसी को पता ना चले। तो उसका हर 6 महीने एक RNS टेस्ट हुआ करता था, जिसे रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट हुआ करता था, पर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था उसका, उसे सिर्फ टेम्पररी आराम मिल रहा था, पर उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। हुआ यूं काफी, और उसकी एंगेजमेंट फिर हो गई। उसकी शादी की बात तो पहले से ही चल रही थी। वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, बिट्स पिलानी से पास आउट थी, उसका सीनियर था 2 साल उससे सीनियर, उससे उसकी शादी तय हुई थी, होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी। तो वो बहुत दुखी थी कि इस हालत में मैं कैसे गेटिंग मैरिड, इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर हर। तो एक दिन जब हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, तो उसको बिल्कुल गुरुजी के सामने उसको जगह मिली बैठने की, गुरुजी ने ऐसे सामने बैठा दिया उसको, और हम थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे हम दोनों वहां। तब उसने अपने मन में अरदास करी गुरुजी को, कहा गुरुजी मैं आज से कोई दवा नहीं खानी है, मैंने आज से कुछ भी नहीं खाना, मैंने सिर्फ आप पे छोड़ दिया है गुरुजी, आप जैसे चाहे आप करें, मैंने आज से दवा नहीं खानी है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, उस दिन से के बाद उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसकी ड्रूपिंग आईलिड उस दिन के बाद खत्म हो गई, उसे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, और ये प्रॉब्लम उसकी करीब 1 साल तक चल रही। और जिस दिन उसने अरदास करी गुरुजी की, बस वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो गई। गुरुजी ने अरदास सुन ली, और लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। मैं यहाँ पे अपने संगत को ये कहना चाहती हूँ, बहुत हम लोग गुरुजी की ब्लेसिंग्स को मिरेकल का नाम दे देते हैं, या फिर इसे कोइंसिडेंस भी कभी कभी समझ लेते हैं। गुरुजी की शरण में आने के बाद ना ही कोई कोइंसिडेंस है, ना ही मिरेकल है। गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं कि हमारा कर्म चक्र के परिवर्तन कर देते हैं। उसे चमत्कार यानी मिरेकल समझ लेना हमारी गलती है, वो तो हमारे कर्मों को ही बदल देते हैं। इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट इज बाय चॉइस, बाय गुरुजी's चॉइस। ये हमें समझ लेना चाहिए। मैं अपने अंकल की एक सत्संग, बहुत हमारे लिए बहुत ही अहम सत्संग है ये, तो शायद आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा, मेरे अंकल ये सत्संग करते हैं, पर हमारे लिए क्योंकि ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, तो मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगी इस सत्संग को। हमें लगता है क्योंकि हम पहले भी गुरुजी के बारे में सुनते थे, पर आप पहुंच नहीं पाए। गुरुजी शायद तब अपनी शरण में लेते हैं जब सही समय आता है, या उन्हें लगता है कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने कहा, मेरे अंकल दिल्ली में जॉब कर रहे थे उस समय, और ड्राइव करके जाते थे, और मैं स्कूल में बाय प्रोफेशन आई वाज अ टीचर, एंड लेटर ऑन आई वाज हेडिंग स्कूल्स में प्रिंसिपल थी, पहले शुरू में पढ़ाती थी। उस समय मैंने पहला, उसका भी मैं सत्संग बाद में करूंगी, आई वॉज इन द पोजिशन ऑफ द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल में हेड की प्रिंसिपल की पोस्ट पे थी, और घर पहुंचते मुझे कभी 4, 4:30 बज जाते थे, और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल उसके बाद ही घर पहुंचे थे दिल्ली से ऑफिस से। एक दिन मैं घर पहुंची और देखा कि अंकल घर पे हैं और बेड में लेटे हुए हैं, तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ, कहते नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जल्दी आ गया ऑफिस से, उन्होंने मुझे फोन करके भी नहीं बताया कि मैं घर पहुंच गया हूँ, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ होगी, आज थोड़े ढीले लग रहे हैं, आराम कर लें। तो उन्होंने सारा दिन आराम किया, और अगले दिन फिर ऑफिस जाने को तैयार हो गए। अगले दिन फिर जब मैं शाम को घर पहुंची, और वो फिर घर पे वापस आ गए, 2 घंटे 3 घंटे ऑफिस में बैठ के फिर आगे वापस। फिर मुझे लगा कि वाकई कोई बात है। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कहते नहीं, अभी शाम को वो उठे जब, तो थोड़ी अंधेरा हो गया था, कहते नहीं मैं कल सुबह जरूर डॉक्टर के पास जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगले दिन उन्होंने जिद करके मुझे स्कूल भेजा, कहते नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे स्कूल में, तुम जाओ, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। डॉक्टर के पास गए जब वो, और तो डॉक्टर ने ECG करा, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ECG बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना। इमीडिएटली फिर मेरे पास फोन पहुंचा, बेटी दामाद के पास पहुंचा, दामाद
के भाई भी बच गए और सब ने मिलके फिर उनको दिल्ली एस्कॉर्ट्स ले गए। उन दिनों में गुड़गांव में उन दिनों में ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे जैसे अब तो आ गए हैं बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे से थे बस। तो हम दिल्ली एस्कॉर्ट्स में ले गए, वहां पे इनका ट्रीटमेंट एंजियो हुआ, एंजियोग्राफी हुआ, पता चला मेन आर्टरी में 100% ब्लॉकेज है और 2 और ब्लॉकेजेस हैं। और गुरुजी की मेहर देखिए, जहाँ पे 100% ब्लॉकेज था मेन आर्टरी में, उसी के पास एक सब्सिडरी आर्टरी, जो एक छोटी सी सब्सिडरी आर्टरी से ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया था और इसी वजह से वो बचे रहे। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, 100% मेन आर्टरी में ब्लॉकेज था। उस सब्सिडरी आर्टरी से ब्लड वाज फ्लोइंग और वो बचे रहे। डॉक्टर ने मुझे पूरी एंजियोग्राफी के बाद समझाया और कहा कि ये तो स्टेंट लगेगा इनका और बहुत, इसमें सबसे बड़ा स्टेंट लगेगा। फिर वो स्टेंट एंजियोप्लास्टी हुआ और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं गुरुजी का स्वरूप हमारे साथ हर समय रहता है। उनके तकिए के नीचे मैंने स्वरूप रखा। थ्रू आउट जितने दिन वो हॉस्पिटल में थे उनका एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी के दौरान स्वरूप रखा उनके तकिए के नीचे और फिर सब ठीक हो गया और वो ठीक होके घर आए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। जैसे हम कभी भी गुरुजी को इस बात के लिए हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है हमारे लिए। चलिए मैं अब एक सत्संग अपना स्कूल का ही कर लेती हूँ। जैसे मैंने बताया आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन और आर्मी में होने की वजह से हमारा ट्रांसफरेबल जॉब था। हर 3 साल में हम लोग ट्रांसफर हो जाते थे। तो जैसे कि आप जानते हैं तो हम लोगों के लिए एक टीचिंग प्रोफेशन ही में एक मेन ऑप्शन हुआ करता था क्योंकि और कुछ तो कर नहीं पाते थे हम। एंड आई वाज क्वालिफाइड टू बी अ टीचर। सो मैं सीनियर बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी सीनियर क्लासेस में और कभी कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाती थी क्योंकि ये तीनों मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉलेज में। तो मैं फिर जब हम दिल्ली में पोस्टेड थे तो 8-9 साल में दिल्ली के कॉन्वेंट में पढ़ाती थी, मैथ्स सीनियर क्लासेस को पढ़ाती। इस बीच जब मैं दिल्ली में पढ़ाती थी हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे और मेरे लिए गुड़गांव से रोज दिल्ली जाना थोड़ा सा अटपटा लगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था। तो मैंने सोचा, हालांकि 9 साल हो गए थे मेरे स्कूल में, परमानेंट जॉब था, मैंने फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा नहीं अब मैं गुड़गांव में ही जॉब करूंगी। और मैंने सोचा चलो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, एक सबैटिकल जिसे कहते हैं वो ले लेती हूँ और फिर मैं गुड़गांव में अपने जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। और उन दिनों में हम गुरुजी के पास आना शुरू कर चुके थे। गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए यहाँ भी मेरे साथ रही है। कुछ महीने मैंने आराम भी किया और फिर एप्लीकेशन वो न्यूज़पेपर्स देखना शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट्स। और फिर एक स्कूल में मैंने देखा कि उनको एक फिजिक्स टीचर की जरूरत। तो मैंने सोचा हाँ फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही लेती हूँ, हालांकि मैं बहुत साल मैथ्स पढ़ाती रही और फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा लेती थी। तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन डाली, मुझे बुलावा आया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जब मैं पहुंची वहां पे तो उन्होंने जो भी जैसे इंटरव्यू लेना था लिया मेरा और फिर एंड में कहते हैं मुझे आपके एक वैकेंसी यहाँ पे है, प्रिंसिपल के पोस्ट की वैकेंसी है, वी वुड लाइक टू ऑफर यू द प्रिंसिपल्स पोस्ट हियर। मैं तो बस हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा कहाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं तो हर समय अपना टीचिंग प्रोफेशन पे फोकस कर रही थी और सोचा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी मुझे अपना ट्राई करना चाहिए। और देखिए गुरुजी की मेहर, वो खुद मेरी झोली में आके गिरी मेरी ये जॉब। खैर मेरे लिए तो बहुत ही एक वो अच्छा मौका था, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं था। तो मैंने फिर वो पोजीशन दी, प्रिंसिपल पोजीशन, और वहां पे जॉब। पर हुआ यूं कि मैं आई एम कटिंग थिंग्स शॉर्ट कि जो मुझे सैलरी टीचर के लिए ऑफर हो रही थी उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के मुझे एज अ प्रिंसिपल, शायद जैसे होते स्कूल प्राइवेट स्कूलों में, सोचा कि कम में शायद ये प्रिंसिपल का पोस्ट मान ले क्योंकि इसको तो हम पहले टीचर के लिए आई थी। तो मैंने 1.5 साल उसी पोजीशन में विदाउट ड्रॉइंग अ वेरी हाई सैलरी, आई मीन अच्छी थी पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, वो मुझे मिल रही। एक दिन मैं गुरुजी से बहुत बातें किया करती थी। मेरे पास यहाँ बेडरूम में गुरुजी का एक कैलेंडर लगा रहता है। नहा के आके गुरुजी से जो भी मन की बातें खुल के करती, कभी मजाक करना गुरुजी से, कभी बातें बहुत करती थी मैं गुरुजी से। मतलब वहां जाके एम्पायर स्टेट में तो हिम्मत नहीं पड़ती थी पर घर पे कर लेती थी गुरुजी से खूब बातें। तो मैंने गुरुजी को ऐसे एक दिन कहा, गुरुजी मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अपनी सब कुछ दे रही हूँ स्कूल को, पर मेरी सैलरी कितनी कम है। इतना ही मैंने कहा उस दिन सुबह, और जब मैं तैयार हो रही थी स्कूल के लिए। और जैसे मैं स्कूल पहुंची और स्कूल
बच्चे चले गए एज अ प्रिंसिपल। फिर हम रुकते थे बाद में, काफी काम हुआ करता था, वो सब खत्म करके घर पहुंचे। तो जैसे स्कूल खत्म हुआ, चेयरमैन स्कूल आए तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, मिसेस शास्त्री, दिस इज योर, जस्ट टेक दिस लेटर। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और जिसमें उन्होंने मुझे सैलरी उसी दिन जिस दिन मैंने गुरुजी को कहा था, और गुरुजी से मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने सिर्फ बात करी थी गुरुजी से, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और मेरी सैलरी वाज डबल्ड, एकदम डबल होके मेरी सैलरी उस दिन मुझे ऑफर हुई। कितना शुक्राना करें हमारे गुरुजी का, मतलब वो मन की बात ऐसे सुन लेते हैं, बस कुछ कहिए मत। यहाँ छोटी सी मन की बात पर मैं करना चाहूँ, स्कूल से ही रिलेटेड है। मैंने स्कूल में 5 साल प्रिंसिपल की पोस्ट में जॉब करने के बाद और भी बढ़िया स्कूल में मैंने फिर अप्लाई करके आई वांटेड टू ग्रो फर्दर, तो किसी दूसरे स्कूल में गुड़गांव में ही मैंने अप्लाई करा और आई गॉट अनदर जॉब आफ्टर 5 years। एंड वहां पे हुआ यूं कि तब तक हमारी छोटी बेटी की शादी हो गई थी और वो यूएस चली गई थी। उसकी शादी, सन इन लॉ वाज ऑलरेडी इन यूएस एंड शी मूव टू यूएस। तो हम यूएस गए थे, दिसंबर हॉलीडेज थे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं और मेरे अंकल मिलने गए थे अपनी बेटी और दामाद से। और वहां जाके जनवरी खत्म हो गया और मुझे जब लौटी मैं वहां से, ज्यादा लंबी छुट्टी तो मिलती नहीं है प्रिंसिपल के पोजीशन में, तो जो भी छुट्टी मिली लौटी जनवरी। और मेरे मन में आया कि इस साल का मंदिर का हर साल कैलेंडर मुझे जरूर कोशिश करती थी कि मिल जाए। मैंने सोचा कि कैलेंडर इस साल का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, जनवरी खत्म हो रहा है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं स्कूल फर्स्ट डे जब मैं गई और अपने ऑफिस में गई तो मेरे स्टाफ में से एक लेडी आती है ऑफिस स्टाफ से और आके मुझे एक रोल करा हुआ कैलेंडर पकड़ाती है और कहती, मैम दिस इज फॉर यू, समबडी केम इन योर एब्सेंस। आपके पीछे जब आप गए हुए थे किसी ने आके ये आपके लिए छोड़ दिया था। और मैंने खोल के देखा तो बड़े मंदिर का कैलेंडर था। और कौन आए वहां पे कैलेंडर देने पता नहीं। मैंने पूछा कौन आया था, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं कौन है, नाम नहीं बताया उन्होंने। मेरे लिए गुरुजी के बड़े मंदिर का कैलेंडर वहां कोई छोड़ गया, और कौन छोड़ सकता था। संगत जी ये आप ही सोचिए, मैं तो सोच के बस यही कंक्लूजन ड्रॉ करती हूँ, और कौन हो सकता। तो ये हमारे गुरुजी, ये छोटी छोटी खुशियां किस तरह। अब इसी एक छोटी सी और बहुत मुझे याद आ रही छोटी सी और खुशी, बड़े तो बहुत उन्होंने दिए ब्लेसिंग्स, छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान करते हैं हमारी गुरुजी। हुआ ऐसे बड़े, हम मंडेज और फ्राइडेज को जनरली बड़े मंदिर जाते थे। मंडे डेफिनेटली हम जाते थे, और सर्दी का मौसम था, दिसंबर जनवरी का, और उन दिनों वो जो अभी आजकल पीछे हॉल बना हुआ है वो हॉल बना नहीं था, तो वो शुरू नहीं हुआ था वहां का काम। और मंदिर को अगर संगत जो जाती थी उनको पता होगा कि जैसे हम मंदिर को फेस करते, लेफ्ट साइड पे जो बड़ा लॉन है आजकल जहाँ पे फाउंटेन लग गया और झूला लगा हुआ है, वहां पे शामियाना लगा करता था। और हम पीछे दर्शन देके मंदिर में मत्था टेक के पीछे आके अपना प्रसाद लेते थे, समोसा प्रसाद या ब्रेड पकौड़ा जो भी लेके आगे फिर हम लॉन में आते थे और सेवादार ट्रे में चाय प्रसाद लेके खड़े होते थे, और हम अपना अपना ग्लास लेके जाके या तो नीचे बैठ जाते थे या फिर कुर्सियां लगी होती थी सीनियर सिटीजन। हमने वैसे ही किया। बहुत ठंड थी उस दिन संगत जी, हम दोनों ने, मैं और मेरे अंकल ने प्रसाद लिया, चाय प्रसाद ली, और जाके लॉन के हमें जगह मिली एंड में जाके, बिल्कुल एंड में जाके बैठने की जगह मिली। और जैसे मैंने प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पिया, अब मानेंगे नहीं संगत जी, मैं कभी प्रसाद को कभी नहीं बोलती हूँ ना सोचती हूँ, पर उस दिन मेरे मन में आया, हाय कितनी ठंड है, चाय तो ठंडी है, ऐसे मेरे मन में आया ना। मैंने अपने अंकल से भी नहीं कहा ये बात। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, 2 मिनट के बाद एक सेवादार जहाँ शुरू में चाय सर्व करती, वहां से एंड तक, लॉन के एंड तक, ट्रे में एक गरम गरम ग्लास की चाय, सिर्फ एक ग्लास था उसमें, सीधे मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आंटी ये आपके लिए। और मैं तो बस सुन के लेके हैरान रह गई कि गुरुजी मेरे छोटी छोटी बातें, ये सारी छोटी बातें कैसे समझ लेते, कैसे सुन लेते दिल की बातें। मैंने शब्द भी नहीं निकाले थे मुंह से, मन में सोचा था। ये है हमारे गुरुजी। तो ये छोटी खुशियां मुझे बांटना बहुत अच्छा लगता है।
इसी तरह अंकल को उनका जन्मदिन था और उस दिन फिर मंडे था। कोइंसिडेंटली हमारे पता नहीं जितने भी बर्थडेज एनिवर्सरीज आती थी वो मंडे को ही हो जाती थी और हम मंदिर चले जाते थे और ब्लेसिंग्स लेके आ जाते थे, इतने खुश होते थे। उस दिन भी मंडे का दिन था। अंकल ने जब प्रसाद लिया, उनका फेवरेट समोसा प्रसाद, और जो सेवादार अंकल थे उन्होंने उनके उसमें प्रसाद में 2 समोसे दे दिए। तो मेरे अंकल ने कहा, अरे अंकल 2 समोसे आ गए। तो कहा कोई बात नहीं, ले लो ले लो। तो देखिए कैसे गुरुजी ने जन्मदिन पे डबल प्रसाद दे दिया। ये छोटी छोटी खुशियां गुरुजी कैसे देते थे हमें। अब मैं अपनी बड़ी बेटी की एक बहुत बड़ी सत्संग है मैं करना चाहूंगी। बड़ी बेटी MBA करा हुआ था उसने, एंड शी वाज वर्किंग इन वेरी गुड हाई पोजीशन में, मार्केटिंग में याहू के साथ उस समय जॉब करती थी। और उनके हस्बैंड अपना पर्सनल अपनी प्राइवेट कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी थी एंड शी वाज वर्किंग विद याहू। पर हमारे सन इन लॉ को बहुत मन था कि इंडिया छोड़ के US में सेटल होना है, और मेरी बेटी शायद हेजिटेंट थी इस बात को लेके, क्योंकि उसका बहुत अच्छा पोजीशन था, जॉब बहुत बढ़िया जॉब लगा हुआ था, तो वो शायद तैयार नहीं थी उस समय। पर दोनों ने फिर फैसला किया, ठीक है हम कोशिश करेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बताया, बस अपना प्लान करते रहे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, कुछ ना होते हुए हमारी छोटी बेटी तो थी US में और हमारे दामाद दोनों IT प्रोफेशनल्स हैं और उनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं। उनका कोई हमारी बड़ी बेटी जो सोच रही थी US जाने के लिए, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था वहाँ कि कोई उनको सपोर्ट करे, कोई उनको गाइड करे। उन्होंने सिर्फ ये किया कि एक इमिग्रेशन लॉयर US में, एक इमिग्रेशन लॉयर, वो भी उन्होंने गूगल करके देखा किसके रिव्यूज अच्छे हैं, किसके बारे में अच्छा कहा जा रहा है, उसी के बेसिस पे एक इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर लिया। That is all they did. उसके बाद आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने टूरिस्ट वीजा पे जाने का फैसला किया। सारा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, सारा सामान बेच दिया, कुछ बांट दिया, कुछ बेच दिया, और पूरे पैक करके बैग्स, उन्होंने कुछ बैग्स तो वो कुरियर कर भेज दिए थे, बाय सी दे हैड सेंट, और कुछ बैग्स अपने साथ लेके 2 बच्चे, उनके छोटा बेटा भी हो चुका था, तब मैंने बोला था बड़ा बेटा तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स पहला बेटा, उसके बाद बड़ा बेटा शायद 8 साल का था, छोटा बेटा 1 साल का था। दोनों बच्चों के साथ इमेजिन कीजिए संगत जी, दोनों US के लिए रवाना हो गए, और वो भी एक टूरिस्ट वीजा पे, B1 B2 जो टूरिस्ट वीजा होता है, और जिसकी वैलिडिटी होती 6 महीने, यानी कि 6 महीने के बाद आपको वापस आना ही आना है। वहां जाके उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉयर से मिले, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, 5 महीने के अंदर उनको उनका L1 वीजा जो वर्क वीजा है मिल गया। जो बहुत ही अचरज की बात है कि 5 महीने में किसी को वर्क वीजा, जाके अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करना, उसे पूरा उनके पेपर्स पुट अप करना, और क्या क्या बहुत कुछ इलैबोरेट प्रोसेस होता है, और उनको वर्क वीजा मिल गया वहाँ पे। और आप मानेंगे नहीं, 4 साल के अंदर उनको ग्रीन कार्ड भी मिल गया। और अब वो, हालांकि उनकी स्ट्रगल बहुत रही है वहाँ पे, इट वाज नॉट इजी, बहुत अपहिल टास्क था उनके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, फाइनेंशियल नुकसान, पर 4 साल में उनको ग्रीन कार्ड मिल गया। और आज संगत जी वो इतना वेल सेटल्ड है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, स्टेजिंग का बिजनेस करते हैं। वो एक नया कॉन्सेप्ट होगा इंडिया में, पर वहां तो सब जानते हैं स्टेजिंग कॉन्सेप्ट, वो करते हैं वो दोनों मिलके। मेरी बेटी ने भी अपना जॉब वहां पे नहीं किया, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कंपनी चला रहे हैं। आज बहुत कुछ है, अपना स्टाफ है, अपना सब कुछ है। तो ये हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना, गुरुजी की मेहर के बिना ये कभी हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि गुरुजी बार बार मुझे कुछ इंट्यूशन ऐसा दे रहे हैं, कुछ बार बार गुरुजी कुछ ना कुछ मेरे को कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं। मैं कभी कोई सत्संग भी खोल रही हूँ तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि मैं सत्संग सुनाऊँ, मैं सत्संग शेयर करूँ। और मैं इतनी हेजिटेशन कर रही थी कि मैंने गुरुजी से जुड़े मुझे 7-8 साल हो चुके हैं, बट मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हेजिटेशन है। बस मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके शुक्राना करती रहती हूँ, सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरे से सत्संग नहीं होता। पता नहीं क्यों ये हेजिटेशन बचपन से थी, एक माइक पकड़ने की, कुछ एक्सप्रेस करने की अपनी फीलिंग्स,
ये हेजिटेशन शुरू से रही है। जब स्कूल टाइम में मुझे याद है कि अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस करनी होती थी या कुछ होता तो आई वॉज एब्सेंट दैट डे, मतलब कि मैं उस टाइम एब्सेंट हो जाती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना, और ये आज तक मेरे साथ रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए। मुझे तो सत्संग क्या बोलूँ, मुझे शेयर तक नहीं करना आता, बस मैं अपनी फीलिंग्स गुरुजी आंखें बंद करके बस अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक वेरी रिसेंट सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सत्संग संगत जी। अभी हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे ही अपना काम से आ रहे थे रास्ते में गाड़ी में, तो हस्बैंड के मन में आया, अंकल के मेरे मन में आया कि वो अंकल ने कहा कि हम वैष्णो देवी चलते हैं। अचानक से मन में आया कि वैष्णो देवी चलते हैं। आफ्टरनून 2-2:30-3 बजे का कुछ ऐसे टाइम था एंड मूड बना। घर आए, फटाफट से रेडी हुए, बेटे का एग्ज़ाम था वो नहीं गया, मेरी डॉटर 4 साल की है उसको हमने लिया और हम लोग 5 बजे तक निकल गए। पता नहीं क्यों घर अंदर से कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। कुछ गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग है कि अगर कुछ ऐसा कुछ गलत होने वाला होता है, कभी कुछ लाइफ में कुछ भी गलत होने वाला होता है तो गुरुजी वो इंट्यूशंस दे देते हैं। अंदर से कुछ घबराहट हो रही थी। घर से निकलते टाइम पता नहीं ऐसा कुछ मन में ख्याल आया कि अगर हमको कुछ हो गया, हम 3 जने जा रहे हैं तो पीछे मेरे बेटे को कौन देखेगा। फिर छोड़ दिया, गुरुजी बैठे हैं ना, छोड़ दिया, वो मन में ख्याल हटा दिया। लेकिन फिर भी कुछ था ऐसा। गाड़ी में निकले तो करनाल हाईवे तक ही पहुंचे थे, वहाँ पर गाड़ी पंचर हो गई। बड़ी मुश्किल से कोई पंचर वाला मिला, वहाँ पे देखा गाड़ी में 4 पंचर। बाय चांस डिक्की खोली, देखा तो स्टेपनी भी पंचर, इवन चेंजिंग टूल्स भी नहीं थे अंदर। आगे गए, किसी ने बोला वहाँ जाके सब सामान मिल जाएगा, ये सब कुछ लिया। गुरुजी से फिर दोबारा आज्ञा ली, गुरुजी कोई गलती हो, कोई भूल चुको तो प्लीज़ अपना साथ हमेशा देना, माफ़ी रखना और अपना साथ बनाए रखना। गुरुजी आप साथ हो ना, बस कोई परेशानी ना आए रास्ते में। एंड गुरुजी का नाम लेके हम लोग फिर चल दिए। और ऐसा हस्बैंड ने भी बोला मेरे को कि मुझे भी उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। गए, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, पूरी रात ड्राइव किया, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और हम लोगों ने